जी, मैंने 13 में तो अपने पति की नौकरी छुड़वाई भाई वाह। और अपने बेटे को एग्रीकल्चर से बीएससी करवा के मैंने उसे नौकरी के लिए भटकने नहीं दिया। मैंने कहा बेटा तू खेत में काम कर, अगर खेत में काम करेगा तो तू यहाँ लाखों कमा सकता है। आज खेत में ही कमा करके खा रहा है मेरा लड़का और यहाँ हम अपने घर पे बैठे आज 38-40 लाख रुपए हम कमा रहे हैं। और जब मैंने बेटी की शादी की तो मैंने दहेज नहीं दिया उसे। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भाइयों आज मैं आया हूँ शेखावाटी फार्म पे और यहाँ पे माता जी हैं जो पिछले काफ़ी टाइम से फ्रूट फार्मिंग कर रही हो। फ्रूट्स में भी ये अनार पोमेग्रेनेट पे खास फोकस है इनका। इनका इतना नाम है, इतना ज़्यादा इन्हें अवार्ड मिल चुके हैं और कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे। दोस्तों एक रोल मॉडल है ये हमारी महिलाओं के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे जी को भी, अपने पति जी की भी नौकरी छुड़वा के इनको इस व्यवसाय में लगा लिया और आज बहुत अच्छा, मतलब अच्छे से भी अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं पर ईयर। तो चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे और देखते हैं इनका फार्म। तो भाइयों काफ़ी सुंदर जगह पे फार्म है इनका। आप देखते हैं बोर्ड लगा हुआ है शेखावाटी कृषि फार्म और यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आश्रम हो। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत वेलकम है आज की इस वीडियो में। आपके बारे में बहुत सुना है हमने, पर जो अभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं कैमरे की निगाह से, उनको अपना छोटा सा परिचय दीजिए पहले। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम संतोष खेदड़ा, ग्यावंबेरी, जिला सीकर, राजस्थान की रहने वाली हूँ। शेखावाटी उद्यान नर्सरी से मैं आपको बोल रही हूँ जी। आज आपके बगीचा कह लूँ या फिर नर्सरी कह लूँ या फिर फार्म कह लूँ, क्योंकि आश्रम भी कह सकते हैं, क्योंकि इतना सुंदर उन्होंने यहाँ बना रखा है, बहुत मन लग रहा है। उसका एक छोटा सा टूर करके दिखाएंगे अपने दर्शकों को और जानेंगे कि क्या हो रहा है अंदर। ठीक है, तो आप आगे आगे, हम पीछे पीछे आइए। तो माता जी कितना टाइम हो गया आपको अनार की खेती करते हुए? हमें आज 14 साल हो चुकी हैं इसी खेती में आए हुए। अच्छा, 14 साल जी। तो क्या समीकरण बने जो आप इन चीज़ों में आ गए? क्योंकि पहले बाजरा और ये गेहूँ बोया करते थे, इसमें कुछ होता नहीं था जी। तो मेरे पति होमगार्ड की नौकरी करते थे, उन्होंने बताया कि करौली में बगीचा लगाया है अनार का। तो मैंने सोचा हाथ पे हाथ दिए बैठे हैं जी, तो क्यों ना हम भी अलग हटके करें। बिल्कुल बिल्कुल। तब हमने 2008 में ये अनार के बगीचे, ये अनार के लगाए, 220 प्लांट लगाए थे। अच्छा। और उसी के बाद हमने जब इनका 11 में प्रोडक्शन मिला तो मेरे पति ने, जब क्योंकि हम मजदूर को अगर 8-9 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो मेरे पति को 3 हज़ार मिलते थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि बस चलो रिजाइन ही कर देते हैं नौकरी को। अच्छा। तो उन्होंने 13 में फिर नौकरी छोड़ दी। फिर हमने इसी खेती को आगे बढ़ाया। इसी में और ज़्यादा मदर प्लांट लगाए, जी नींबू, मौसमी, अमरूद, सेब, किन्नू, थाईबेर, हर वैरायटी के हमने अपने खेत में प्लांट लगा लिए। उसके बाद इन सभी मदर प्लांटों से हम पौध तैयार करना शुरू कर दी, क्योंकि मैं चाहती थी किसान भाइयों को ओरिजिनल क्वालिटी मिले, क्योंकि वो धोखा खा रहे हैं। 5-5 साल तक पेड़ लगते हैं, उनके फल नहीं आता है, और फल आता है तो अंदर से हरा, जो सफ़ेद रहता है ऊपर से हरा रहता है। मैं देख रहा हूँ आपका यहाँ पे घर है, इनका रेजिडेंस है यहाँ पे, और इसके पास ही लैंड है। कितना लैंड है ये? 5 बीघा है। 5 बीघा, हम एकड़ पकड़ लेते हैं। 1 एकड़ है। 1 एकड़ है ये, है ना? तो इसमें आपने मल्टीपल फलों के पेड़ लगा रखे हैं। इसमें हमने 750 से भी ज़्यादा पेड़ लगा रखे हैं, सारे 750 से ज़्यादा हाई डेंसिटी में लगा रखे हैं। जी। तो अनार की तरफ रुक करेंगे अपना। अच्छा ये बताइए, अब ये देखिएगा आप, ये मौसमी के प्लांट हैं। अच्छा, मौसमी है। ये है पीछे की ये चवन्नी का निशान आता है जी। ये पतले छिलके की है और ये 50-50 किलो से भी ज़्यादा एवरेज इनका उतरता है। और इनकी साइज 300, 400 ग्राम तक की हो जाती है। इसमें क्या है, एक अगर मौसमी काटते हैं 1 गिलास भरना चाहिए, तो इतना इनमें रस है। जी, आपको मैं और आगे दिखाना चाहूँगी। ये हमारा सेब का पेड़ है। अच्छा जी, ये पहले जी कहते हैं कि हिमाचल हिमाचल में होता है, लेकिन इस बार 3 क्विंटल तक वजन उतरा है सेब का, और बिल्कुल लाल कलर। ये आप देख सकते हैं, सपोर्ट भी लगा रखे हैं हमने। रेगिस्तान जैसी जमीन पे यहाँ पे सेब हो रहा है, और जो मैंने क्लिप देखी है इनकी, इन्होंने पहले ले रखी थी भाई, काफ़ी शानदार। और ये मतलब कमर्शियल लेवल पे हो रहा है यहाँ पे, ये भी नहीं कि शिमला से सेब आ रहा है, लोकल मार्केट में इन्होंने बेच दिया है इस सारे को। आप ये बताइए, जब इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी जी, तो आपका बैकग्राउंड क्या खेती बाड़ी का था? जी, शुरुआत में हमारा बैकग्राउंड खेती बाड़ी का रहा है। जब मैंने 1990 में 10th क्लास पास की थी, अच्छा, तो मैं अपनी मम्मी के साथ खेती किया करती थी। अच्छा। तो फिर जब शादी हो गई तो शादी के बाद भी मुझे यहाँ पर आकर के खेती का काम करना पड़ा, तो मुझे खेती से बहुत लगाव था। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड था आपका। जी बिल्कुल। लेकिन आप ट्रेडिशनल खेती करते थे पहले, फलों की खेती नहीं करते? जी, वो बिल्कुल नहीं करते थे। जी जी जी। तो माता जी ये बताइए, ऐसा होता है ना, एक लाइफ में मूवमेंट आता है कि भाई एक टर्निंग पॉइंट होता है वो, कि ये जो आपने 200 बता रहे थे, आप पेड़ से शुरुआत की थी, तो किसने सलाह दी थी आपको? कौन था वो महान व्यक्ति जिसने सलाह दी? वो महान व्यक्ति थे पृथ्वीराज जी मीणा जी थे, जिसके पास मेरे पति होमगार्ड की नौकरी किया करते थे। उनकी मिसेज थी, वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि हमारे पास ट्यूबवेल नहीं था।
तो उन्होंने भी थोड़े पैसे की सहायता की थी, तो इनको यही कहा था भाई तू चल कर ले, हो जाएगा तेरे सब कुछ जी। तो उनके दया से हमने 220 लगाए थे जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मैं चाहती हूँ उनका सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है। जी जी जी, आपने नाम भी ले लिया, वो जब जी। इनके पास वीडियो जाएगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये जी। चीज़। जी, तो दोस्तों जो मेन चीज़ है यहाँ पे, जो मतलब इतने साल से चलती आ रही है इनके यहाँ पे, ये अब ये अनार। आप देख सकते हैं अनार भाई वाह, कैसे लदखद हो रहे हैं। ये देखिएगा सुंदर। कैसे टहनियाँ टूट जी। रही हैं। अगस्त तक इनकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी और अभी से देखो आप, ये अगस्त लास्ट सितंबर में पक्के तैयार होंगे तो इनकी साइज आधा किलो तक की आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप साइज देख पा रहे हो, बहुत सुंदर अनार हैं, अभी से लाल होना शुरू हो गया और यहाँ पे ये, और काफी अच्छी फुटेर आ रही है। ये कितने साल पुराना पेड़ है आपका? ये 13 साल पुराना पेड़ है हमारा। 13 साल पुराना पेड़ है। और अनार का पेड़ तो काफी नाजुक माना जाता है कि इसे बहुत बच्चे की तरह पालना पड़ता है। नाजुक माना जाता है, लेकिन बच्चे की तरह पालेंगे, लेकिन बच्चा तो जब भूखा होगा तो रोएगा। बिल्कुल। तो प्लांट तो रो भी नहीं सकता है। तो इसलिए प्लांट को हमें रात दिन देखना पड़ता है। इनको देखते रहते हैं कि भाई आज इनमें पानी चाहिए, आज क्या चाहिए। जब सुबह उठते हैं तब इनकी केयर करना शुरू कर देते हैं इन्हें जी 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 जी। अच्छा, जो आपका 1 एकड़ है ये इसके अलावा कोई और बिजनेस भी है फिर जो है इसी के अंदर है? हमारा सिर्फ इसी खेत के अंदर बिजनेस है। इसी से हमने मदर प्लांट तैयार कर रखे हैं, जो हमने आज 40 से 50 हजार तक पेड़ तैयार किए हुए हैं हर एक किसान भाइयों को देने के लिए। अब की बार तो कुदरत की भी इतनी मेहरबानी हुई है किसान भाइयों के लिए। हमारे यहाँ इतनी बारिश हुई है कि यहाँ कहते हैं ना कि मई और जून में पेड़ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मई में ही पेड़ लगाना शुरू हो गए हैं क्योंकि नमी बन चुकी है हमारी जमीन में। हमारे यहाँ 4-5 बार बारिश हो चुकी है। तो मैं चाहती हूँ किसान भाइयों, अब आप लेट मत करो, जल्दी आओ और बागवानी में आओ, क्योंकि बाजरे की खेती में आप कुछ नहीं कमा सकते। आप सिर्फ अपने पेड़ बागवानी देखो, आपके जो आप बाजरा बोल रहे हो आपकी तरफ है, हमारी तरफ गेहूं गन्ने में भी लोग इतना नहीं कमा पा रहे हैं, और जमीन का नासुरा वो अलग है। जमीन का अलग है और आपके वहाँ इतना रसायन डाल रहे हैं। जी जी। जो खरपतवार होती है उसको किसान भाइयों, आप अगर 2-2 घंटा भी आप अपने खेत में लगोगे, उखाड़ोगे तो वो उखड़ जाएगी। अपनी जमीन माता को आप जहर मत खिलाओ। अगर आप उन्हें जहर खिला रहे हो तो आपको वो भी आपको ही जहर खिला रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आना तो हमारे अंदर ही है, शरीर में ही है वो। जी, तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं भाई, इतने बढ़िया साइज आ रहा है और अभी और बड़ा होगा दोस्तों। ये जो है साइज और बढ़ेगा अभी, बहुत सुंदर है जी। और जैसे माता जी के ने सिर्फ 1 एकड़ में कर रखा है, प्रॉफिट पे तो हम बाद में जाएंगे। मैं तो जानता हूँ कितना प्रॉफिट इनको यहाँ पे हो रहा है। नर्सरी की तरफ भी रुख करेंगे अपना, और इन्होंने यहीं पे नर्सरी बना रखी है अपनी। ये नहीं एक प्लांट पर, ये जी हर प्लांट पर देखिए, हर प्लांट में। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत सुंदर जी, बहुत जानदार अनार आ रहा है इसके ऊपर। और अच्छा, आपके क्षेत्र में अनार की खेती होती है मतलब फलों में, फिर और क्या क्या हो जाता है यहाँ पे? हमारे यहाँ पे अनार हो रहा है, मौसमी हो रही है, नींबू हो रहा है, सेब हो रहा है, किन्नू हो रहा है, थाईबेर हो रहा है। हर वैरायटी के राजस्थान में फल हो सकता है। ये नहीं कि हम एक ही प्लांट कर सकते हैं जी। और इनमें कोई ज्यादा मेहनत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि पानी लगना है तो ड्रिप सिस्टम से लगना है, ड्रिप लगना है जी, और निराई गुड़ाई करना है, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कैसे फलों से हर पेड़ लटकते हैं, लगा हुआ है जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कितने सुंदर बगीचा है, मतलब ये देखिएगा, देखिए अंदर ही अंदर कोई सी डाल पकड़ लीजिए आप दोस्तों, अगर यहाँ आप होते तो आपको पता लगता कि इतना अनार है ये। भाई वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। और मैं एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, ड्रिप इरिगेशन का हमने देखा है, लेकिन यहाँ पे देखो राउंड सर्कल में यहाँ पे नमी बनाने के लिए ड्रिप लगा रखा है इन्होंने। अब ये राउंड सर्कल इसलिए है कि ताकि यहाँ चारों तरफ नमी बनी रहे। जी जी। अब ये बड़ा पेड़ है हमारा, इसमें सिर्फ 1 घंटा चलाएंगे तो इसमें नमी आ जाएगी जी। तो जैसे आपने लगाए थे 200 कुछ पेड़ लगाए थे जी, तो उसमें से मरे भी तो होंगे तो कुछ पेड़? तो मरे तो हमने फिर वापस ही उन्हीं की कलम शुरू कर कलम। मैं कलम का और दिखा दूं दोस्तों आपको, जो यहाँ पे नर्सरी का मेन जो अभी चल रहा है। ये देख सकते हो, ये हमने कलम तैयार कर रखी है, इसके अंदर कट करके, और ये घास बांधी हुई है, ये यहाँ से काटेंगे तो यहाँ हमारा एक प्लांट तैयार हो जाएगा। एक प्लांट पर 5-5 हजार पेड़ तैयार हो रहे हैं जी। एक पेड़ पे 5000 प्लांट, छोटे प्लांट तैयार हो रहे हैं। और वो क्या रेट जाता है जी आपका? वो 70 रुपए की रेट से हिसाब से बहुत अच्छा प्राइस है। और आप देख सकते हैं हमने मिर्ची के लगा रखे हैं, अपने घर के खाने के लिए सब्जी है। सब्जियां भी घर की यहीं हो रही है। अच्छा, जैसे आपने शुरुआत में हमारी बात हुई थी फोन पे, आपने बताया था हम ऑर्गेनिक करते हैं जी और रसायन डालते हैं, तो ऑर्गेनिक का क्या फंडा है, थोड़ा सा ये बताइए। ऑर्गेनिक का ये कि हम अपनी जमीन में जहर नहीं डालेंगे, अपने घर पर ही खाद बनाकर इनमें डालेंगे। जो गाय है, भैंस है, इनका जो गोबर है उनको 5 फुट गहरा और 10 फुट चौड़ा बना करके उसमें हम नीम, आग, धतूरा डालेंगे, और इसके अंदर हम उसको डाल करके एक बार पानी का भर के 6 महीने तक उसको बंद कर देंगे, बाद में वो खाद डालेंगे। मैं आपको वो खाद भी दिखाऊंगी जी। आगे चलते हैं दोस्तों। बाकी ड्रोन शॉट्स मैंने लिए हैं, उन्हें देख के एरिया का भी पता लग जाएगा। बिल्कुल 1 एकड़ से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा जो इनका एरिया है, क्योंकि घर भी बना रखा है इन्होंने यहाँ पे। और आप देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लांट भी तैयार हो रहे हैं।
ये बिल्कुल नई चीज देखने को मिली है आज हमें यहाँ पे, जो घास लगाई है। अच्छा, ये घास कौन सी होती है माता जी जो आप लगा रखा है इसके ये अंदर एक आपने? मोस घास आती है। अच्छा तो उसको बांध देते हैं क्योंकि उसकी वो नमी बनाए रखती है, वो सूखती नहीं है। अच्छा, तो अच्छा। इसके अंदर जड़ें चल जाती हैं। तो जड़ें चलने के बाद इसको हम काट के और इसके हम पेड़ तैयार कर सकते हैं। अब जैसे इन पे चल रही है फुटान जी, अब ये फुटान चल रही है जी, तो जी, पीछे की साइड आप देख सकते हैं इनमें जड़ें आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो दोस्तों यहीं से है, मतलब इन्हीं पेड़ों से ये मतलब माँ है, माँ बच्चे तैयार हो रहे हैं माँ से, और वही ये आगे जा देखिएगा, रहे हैं। ये सेब के प्लांट तैयार कर रखे सेब हैं। के प्लांट तैयार हो, खुद के तैयार हो रहे हैं। और जी, कौन कहता है कि इनमें फुटान नहीं होती? ये देखिएगा हर जगह यहाँ फुटान शुरू हो रखी है। हो गई है, और गर्मी भी है जी यहाँ पे तो। और इन्हीं पेड़ों पे ही फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, 1 साल में ही हमें फल देना शुरू हो जाएगा। भाइयों देखो, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, अमरोहा से। हमारे पास पानी की बिल्कुल कमी नहीं है, मतलब हम फ्लड इरिगेशन से खेती कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ड्रिप से, और यहाँ तो वाटर लेवल भी काफी नीचे होगा जी, यहाँ 350 के नीचे 350, मतलब मैं लाखों का तो मानता हूँ ट्यूबवेल ही होता होगा यहाँ पे। कितने रुपए लगते हैं जी? ये 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं तब उन्हें पानी आने यहाँ शुरू होता है। 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं तब जाके पानी आता है। उसमें भी इन्होंने इतना कामयाब मॉडल 1 एकड़ में कर लिया है। अगर हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, मेहनत कर लें थोड़ी सी, तो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। रेवेन्यू पे भी हम आगे आएंगे। अच्छा, ये अब नर्सरी ये है देख आपका? सकते हैं आप, ये हमारी नर्सरी है। और कहते हैं ना कि हम बाजरा बोएं गेहूं बोएं, जी, तो उसमें हम क्या खाएंगे? जी, ये आप जी। देख सकते हैं उस साइड हमारा साइड नेट लगा था, आंधी आई तो सारा टूट गया। टूट गया जी, तो ये बिल्कुल। सब कुछ तोड़ डालता है, हमारे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ। जी, तो मैं चाहती हूँ इसी में आना सबको जरूरी है। जी, जी, और जी, ये हमारी नर्सरी है, किसान भाइयों को ओरिजिनल क्वालिटी के लिए हमने बिल्कुल, पेड़ तैयार बिल्कुल। कर रखे हैं। दोस्तों जैसे कि फलों की जो अब ये डिमांड है, देखिएगा आप, इनमें नींबू लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये नर्सरी में देखो, इसमें नींबू आना शुरू हो गए छोटे पेड़ों में ही। और इन्हीं पेड़ों के हमने 10,000 के तो नींबू बेच भी दिए हैं। अच्छा, इन नर्सरी में से बेच जी, दिए हैं? नर्सरी में से ही तोड़ के बेचे हैं। नींबू हर किसी को चाहिए। बिल्कुल, तो इनका ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पीला कलर, भाई वाह, और इतना बिल्कुल ऐसा ऐसा बाजार में बिकता है। बाजार का है, 10 रुपए के बिल्कुल 3 भी खरीदे मैंने तो। ये अभी हमने 300 रुपए किलो बेचे किलो हैं। बेचे इनमें हैं। जूस सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कमर्शियल लेवल का नींबू ये है। कॉमर्शियल लेवल का है जो हमें 6-12 महीने देता रहेगा। ये सब इनके यहाँ रेडी हो रहा है यहाँ पे। ये ये 1 एकड़ 12 के अंदर ही बिल्कुल एक कमाल हो रहा है यहाँ पे। और अच्छा, और हम चाहते हैं कि भाई हम दूसरी जगह मजदूरी करते थे, जी, लेकिन आज हम यहाँ अपनी खेती में मेहनत करके हम यहाँ 5 मजदूरों को मजदूरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ हर किसान भाई ऐसे करेगा तो हमारी बेरोजगारी हमारे देश की खत्म हो सकती है। बिल्कुल और बिल्कुल, लेकिन वो किसान भाई है अपनी खेती को छोड़ के जा रहा है, बंजर बना रहा जी। है, और वो तो कह रहे हैं हमें सरकारी नौकरी चाहिए, जमीन है घाटे का सौदा है। लेकिन किसान भाइयों, आप अपनी जमीन में आकर के देखो और मेहनत करके देखो, घाटे का सौदा नहीं है। आपको ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देगी। ये युवा भाइयों के लिए बहुत अच्छी बात बोली है माता जी ने, क्योंकि हमारा जो युवा भाई है, मतलब हालांकि पेपर निकाल के क्लियर करके वो आगे जा भी रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 15-20 हज़ार की जो नौकरी करने के लिए जाते हैं उनके लिए भाई वर्थ इट नहीं है। अगर आपके पास जमीन है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं अपनी खेती जी, में। नौकरी जा रहे तो नौकरी भी जाओ, सबके लिए नौकरी नहीं है जी, अगर एक परिवार में 5 बच्चे हैं तो 5 के लिए सरकारी नौकरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, चलो एक नौकरी लगे तो 4 तो अपनी खेती में कमा करके खा सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ खेती में आओ, और अपनी खेती में आजकल इतने टेक्नोलॉजी से आप खेती कर सकते हैं कि आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आप आगे बढ़ सकते हो। और कहते हैं नाम किसान के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल जी, तो मेरे को आज इतना मुझे इनाम और नाम और शोहरत मिली है, क्योंकि अगर मैं नौकरी करती तो ये मुझे बिल्कुल नहीं मिल पाती। और मैं कितने से अधिकारियों से, कितने किसान भाइयों से कितने आज मैं मिलती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि किसान को एक अवार्ड मिलना भी बहुत जरूरी है। किसान को अवार्ड मिलता है तो किसान इतना खुश होता है, फिर वो उसी खेती में ज्यादा लग जाता है। तो मुझे वेंकट नायडू जी ने, वसुंधरा जी ने, हमारे जो आज मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी हैं, हर्षवर्धन जी ने, सबने मुझे सम्मानित किया है। तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी जी, आपने कुछ करा तभी तो आपको सेलेक्ट, मतलब कहते हैं ना, हीरे को जौहर ही पिक कर सकता है, तो वही वाली बात है जी। और मैंने ये भी सुना है कि आपने अपने बेटे जी की नौकरी भी छुड़वा दी थी इस काम के लिए, और आज वो बहुत अच्छा घर बैठे हैं, यहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं अपनी बढ़िया। जी, मैंने 13 में तो अपने पति की नौकरी छुड़वाई, भाई वाह। और अपने बेटे को एग्रीकल्चर से BSc करवा के मैंने उसे नौकरी के लिए भटकने नहीं दिया। मैंने कहा बेटा तू खेत में काम कर, अगर खेत में काम करेगा तो तू यहाँ लाखों कमा सकता है, और तू यहाँ लेबर रख, अपने यहाँ मजदूरी के लिए मजदूरों को लेके आ, क्योंकि हर एक मजदूर हाथ पे हाथ धरे बैठा है। तो मैं चाहती हूँ कि काम भी हो जाए और उनको रोजगार भी मिल जाए। बिल्कुल तो हर किसान भाई अगर ऐसे करेगा तो आगे बढ़ सकते हैं। और वो आज खेत में ही कमा करके खा रहा है मेरा लड़का, और मैंने बहू भी ऐसी ढूंढी है जो मेरा हाथ बटा सके और खेती में काम करवा सके। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप अपने घर पे बैठ के बहुत ज्यादा संतुष्ट लग रहे हैं, आपकी बातें इतनी अच्छी लग रही हैं, जो अभी दर्शक अभी तक जुड़े होंगे वीडियो में उनको भी पसंद आ रही होंगी आपकी बातें। जी, अगर मैं मेरी बहू नौकरी वाली ले आती जी, तो नौकरी वाली लेके आती तो मेरे बेटे को और लेके चली जाती। बिल्कुल सच बात तो है। यहाँ काम कौन करता? तो मैं चाहती हूँ हर एक किसान भाई ऐसी बहू ढूंढे ताकि उनका वो बुढ़ापा
देख सके। जी जी। मतलब बुढ़ापे की लाठी बन सके बेटा जी। और बहू, है ना। जी। बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों ये देख रहे हैं, एक एप्पल कमर्शियल बेर है। लेवल पे काम हो रहा है यहाँ पे, देखो ये क्या क्या है जी, थोड़ा सा इनके बारे में और थोड़ा बता दीजिए। ये सर एप्पल बेर है, ये मौसमी है, उधर नींबू है जी उधर अंजीर है। बिल्कुल बिल्कुल। हर तरह की पौध हमारे यहाँ अच्छा ये उपलब्ध है। सेट टूटा हुआ, अच्छा आंधी जो भी आई थी उसमें जी, टूटा है, है ना आंधी आई है उसमें टूट गया है। भाई। चलो जी, ये तो नुकसान, आर्थिक नुकसान किसान को हो ही रहा है। जी। और लोहा तक बेंड हो गया, इतनी तेज आंधी थी, देख सकते जी। हैं आप। जी। और यहाँ पे इन्होंने आगे देखो वो सोलर भी लगा रखे हैं, सोलर की तरफ भी चलेंगे हम, आगे भी दिखाएंगे आपको। यहाँ मंदिर भी है हनुमान जी का। अच्छा मंदिर का क्या मतलब मैंने सुना है यहाँ पे अगर कोई भी कुआं या ट्यूबवेल होगा तो मंदिर होना जरूरी है वहाँ पे, ऐसा क्या है, थोड़ा ये बताइए। जी, मंदिर के बिना हमारा ट्यूबवेल चल ही नहीं सकता, क्योंकि पानी कौन देता है, हनुमान जी देते हैं, तो उनका मंदिर बनाना पहले सबसे जरूरी होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, जी। सच्चाई है ये। और यहाँ पे देखो बहुत सुंदर मंदिर बना रखा है और यहाँ पे सोलर लगा हुआ है। ये भी सरकारी योजना ही होगी सोलर की तो। जी, सब सरकारी योजना है। जी जी, काफ़ी अच्छा, मैंने राजस्थान में आके देखा, काफ़ी अच्छी स्कीम्स यहाँ पे चलती हैं, किसान भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन है। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी जी, जी। कि आप लोग जब आते हो किसानों के पास, जी, तो बिल्कुल। आप भी किसानों को आगे बढ़ाने का जरिया है, जागरूक करने के लिए आप ही। जी, क्योंकि अगर हम तो यहाँ काम ही कर सकते हैं, घर घर जाके किसी को बता नहीं सकते कि हम ये कर रहे हैं। सोशल मीडिया का, यूट्यूब का धन्यवाद जी, हम इन करेंगे। सबका आपका सबका सबसे ज्यादा किसान का सपोर्ट रहता है, किसान को आगे बढ़ाने में आपका सबसे ज्यादा सहयोग है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारी जो राजस्थान सरकार है वो भी किसान भाइयों के लिए इतना कर रही है, कितना सब्सिडी दे रही है कि बिल्कुल किसान जी, भाइयों दे आप रही है। आगे बढ़ो। जी। और कहते हैं कि खेजड़ी होती है हमारी, बिल्कुल जो बिल्कुल। जाटी बोली गई है, हाँ जी हाँ जी, उसके लौंग और सांगरी आती है। बिल्कुल। तो आप बकरियां ये खाती देख हैं, सकते बकरियां हैं। देख सकते हैं आप, जी, बकरियां खाती हैं, लूंग ये- पत्ती होती है, इससे बनती ये है। 13 महीने की हुई है अभी, जी। और इतनी लौंग सांगरियां आ रही हैं, इस पे कांटे बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, बकरियों के लिए बहुत अच्छा चारा माना जी, गया है और इसे। इनके सब्जी लगती है, सांगरी होती है। हाँ हाँ, सब्जी तो भी लगती ये है। लगाना बहुत जरूरी जी है। जी। अच्छा अब माता जी एक आखिरी सवाल करेंगे हम, आपके फार्म के दूसरे कोने पे ही हैं नर्सरी के। जी। अच्छा जैसे आप घर बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने अपने हस्बैंड की नौकरी छुड़वाई 2013 में, बेटे जी की छुड़वाई, बहू आपकी मनपसंद आप कह रहे हैं आ गई, ठीक है, तो रिवेन्यू कैसा है यहाँ पे, कैसा कमा लेते हैं आप यहाँ 1 एकड़ में अपने घर रह के? यहाँ हम अपने घर पे बैठे आज 38-40 लाख रुपए हम कमा रहे हैं। साल और का। जब मैंने बेटी की शादी की जी। तो मैंने दहेज नहीं दिया उसे। अच्छा। मैंने समधी जी को 551 पेड़ दिए, और जो बाकी के 300 बाराती आए थे हाँ। उनको भी 2-2 पेड़ दिए। मैं चाहती हूँ किसान भाई अपने पर्यावरण को भी शुद्ध रखने के लिए जी। और अपना जो पैसा है वो अपनी बेटियों पे लगाए, उन्हें शिक्षित करे और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करे। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करूंगी, कि महिलाएं ये समझती हैं कि हम यहाँ चूल्हा चौकी तक ही सीमित हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। महिलाएं चूल्हा चौकी तक सीमित नहीं है, वो बहुत सारा काम कर सकती हैं। जी। वो आगे बढ़ कर के इतना कर सकती हैं कि जब हमारे राष्ट्रपति महिला बन रही है जी। तो हम खेती में क्यों नहीं कर सकते? खेती तो हमारे घर का काम है, बिल्कुल तो जी, इसमें हम बिल्कुल। लगे रह सकते हैं। लोग जुड़े हुए हैं वीडियो में। इन्होंने जैसे बताया कि 35 से 40 लाख रुपए यहाँ पे साल के, जिसमें ये नर्सरी बिजनेस भी है और जो अपनी हार्वेस्टिंग होती है फ्रूट्स की वो भी है ना जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप संतुष्ट हैं अपनी आज की सिचुएशन में? बिल्कुल खुश है। मैं अपने आपके खेत में रह बेटे जी? करके अपने बेटे से, बहू से, सबके साथ में मिल करके रह रही हूँ। किसान भाइयों, अपने बेटे को भी इसी में लगाओ, अपना बुढ़ापा संवारो, और अपना जो सपोर्ट है, कहते हैं ना अपना सपोर्ट बहू बेटा है, वो अगर हमारा साथ दे रहे हैं तो हम किसी के सहारे नहीं है, हम सभी को पीछे छोड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई ताना मारे तो ताने सुनते रहो और उनके तरफ पीछे मुड़ के आप मत देखना, आप आगे बढ़ते जाओ, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। तो भाइयों ये थी हमारे साथ में माता जी, जिन्होंने इतनी शानदार जानकारी दी अपने फार्म के बारे में और कह सकते हैं फ्रूट फार्मिंग के बारे में। मल्टीपल मॉडल, काफ़ी शानदार मॉडल है इनका यहाँ पे। और जैसे कि उन्होंने बताया कि 35-40 लाख रुपए अपने घर रह के कमा पा रहे हैं इस नर्सरी से, और यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग हो रही है उससे मेरे को काफ़ी अच्छी एक प्रेरणा मिली। मेरा भी खुद का मन है कि मैं अपने फार्म पे जाकर, मेरे पास जो लैंड है वहाँ पे ये सब चीज़ें करूँ। हाँ, इस काम में मेहनत बहुत है, इन्होंने मेहनत बहुत, अपने बच्चों की तरह पेड़ को पालते हैं यहाँ पे ये, और एक रोल मॉडल है ये महिलाओं के लिए, हम जैसे युवाओं के लिए। और इनके बेटे जी को भी मैंने इनसे बात की, काफ़ी खुश है वो यहाँ पे अपनी सिचुएशन से। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।